मोदी के पास जाता हूँ तो ऐसा पन्ना उनको देता हूँ, खुद मोदी जी मांगते हैं कि भैया आप अपना जो लिखिला समाज नहीं दिए होते कि यार छड़वा दे दीजिए जल्दी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। दे रहा है सब। धारा 370 खत्म, देखिए मेरी बात सुनो, धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, निषाद राज का किला बना, जय निषाद राज का नारा है, सम्मान शिक्षा के लिए उन्होंने बजट दिया हमारे समाज के। देखो किसी भी समाज का सम्मान बड़ा चीज होता है। वकील का काम होगा। मैं हूं ना लखनऊ में, मैं विधानसभा में देखो हमारी आवाज, आप ही तो वीडियो चला चुके ना, बोली बंद कर देता हूँ सपा बसपा कांग्रेस जब से मैं गया हूँ पता नहीं बोली बंद कर दे रहे हैं भाजपा का। यार भाजपा को भी सदन में बोल देता हूँ कि भाजपा को भी सबक सीखना चाहिए कि जो जो धोखा दिया निषादों को धोखा खा गया, भाजपा ने धोखा खाया। मैं सदन में बोल चुका हूँ, विधानसभा विधान परिषद में। हमें तो भाई मित्र हो ना, इसीलिए कई लोग कहते हैं अखिलेश यादव से आपकी मीटिंग हो चुकी है। कई बार लोग कह देते हैं। गलत है। ये लोग वही हैं जो चोरी छुपके वाले हैं। हम छुपके वाले नहीं हैं, हम सीधे जाने वाले हैं। जब सपा ने अपना दरवाजा बंद कर दिया तो मैं भाजपा के पास गया। गुंजाइश है डॉक्टर साहब? भाजपा बंद कर देगी उस दिन हम देखेंगे। गुंजाइश है? भाजपा क्यों बंद करेगी? 18% वोट है, ये त्रेता का है। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, रावण खत्म किया था। अब यहाँ मोदी योगी ने डॉक्टर संजय को गले लगाए। ये छोटे भैया नेता नहीं है। हम लोग यह इन नेता जो सपा बसपा कांग्रेस के आने वाले, इन्हीं से तो और समाज नाराज है। जैसे जाते हैं गांव हाथी वाले, चले ये हाथी वाला था ना हमारा लुटवाया था, सपा वाले कहते हैं अरे यार वही है ना जो गोली मरवाया था। ये जितना भी भाजपा के जो सपा बसपा में नेता हैं वो जब भाजपा में भर्ती हो गए हैं और जैसे निषाद के गांव जाते हैं कहते हैं भैया फिर आ गए, यही लुटवाने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहां हर पार्टी 2027 की तैयारी शुरू कर दी है, डॉक्टर साहब भी शुरू कर दिए। गाहे बगाहे कई बार सरकार पर आरोप भी लगाते हैं, अधिकारी ठीक नहीं है, कर्मचारी ठीक नहीं है, सरकारी अधिकारी ठीक नहीं है। निषादों के वजूद पर भी बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद का उदय निषाद समाज से हुआ है और पार्टी का नाम है निर्बल शोषित वंचित हमाम दल। लेकिन निषाद पार्टी लोग कहते हैं 2027 का चुनाव अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। क्या तैयारी है डॉक्टर साहब? कई बार आप सरकार से नाराज हो जा रहे हैं, आरक्षण को लेकर नाराज हो जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों को लेकर नाराज हो जा रहे हैं। कई बार आप कहते हैं बसपा और सपा के अधिकारी हैं, तो फिर आपकी बात सरकार कहीं ना कहीं नहीं मान रही है। तो आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प का रास्ता यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें कि विकल्प आपके लिए खुला हुआ है? देखिए, ये कहना कि सरकार से नाराज है ये गलत है। सरकार अधिकारी नहीं चलाते हैं, सरकार हम लोग चलाते हैं। अधिकारी उसके एक पार्ट हैं और उससे सरकार चलाई जाती है। और अधिकारी कर्मचारी कुछ भी हो सकता है उसके आचरण में। आचरण नियमावली के खिलाफ काम करता है, कार्रवाई होती है। आचरण के नियमावली के अनुसार काम है तो इनाम पाता है। तो सरकार तो हम लोग चला रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, इसके वजह से उनके ऊपर तो नाराज होना ही पड़ेगा। सरकार आप चला रहे हैं, आप कह रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारी जो है अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं, तो किसकी बात माना जाए? तो सर रही है, सिस्टम है कि अभिभावक है मुख्यमंत्री, बड़े हैं, उनके अधीन सारे कैबिनेट है। तो जो सिस्टम बना है उस सिस्टम को तो बताना ही पड़ेगा। अधिकारी गलत है तो माननीय मुख्यमंत्री को बताना जाता है, वो दंडित भी करते हैं, जांच भी कराते हैं, पनिश भी करते हैं, सस्पेंड भी करते हैं। लेकिन मगर आप पूछेंगे सवाल तो बताना ही पड़ेगा ना। अगर चुप रहेंगे तभी कहेंगे कि लगता है बड़ा राज छुपा हुआ है, तो बोलने में क्या? नहीं, हमको लगता है कि राज छुपाए हुए हैं डॉक्टर साहब। नहीं, बहुत सारे राज दबा देते हैं, दिल्ली जाकर बताते हैं। नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री मिलता है, हफ्ते मुलाकात होती है, उनसे बताता हूँ और उस पर कार्रवाई भी होती है ज़्यादातर। और रहा निषादों का चुनाव का, ये कभी नाव चलाते थे, गंगा पार भी कराते रहे, भगवान राम को भी पार उतारा और अंग्रेजों मुगलों के मौत को घाट भी पार उतारा और तमाम सपा बसपा कांग्रेस को सबको पार उतारा। ये अपने मजेदार में है। लेकिन अब ये कहते नहीं साहब, वो जमाना था कभी भगवान राम को बिना मल्लाही के पार कर दिया, और इसलिए किया था कि वो जो उस अंगूठी थी वो काम आना था, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा था कि हनुमान जी अंगूठी नहीं होता तो पहचान कैसे होता। तो आज तो वो ख़त्म हो गया समय। अब तो ये कहते हैं कि नहीं, निषाद जो है बीच धारे में एक लग्गा गाड़ के नाव रोक कर मल्लाही लेके, तब जो बहुत बदमाश होते हैं तब पार कराते हैं उसको। तो निषाद लोग हैं, सबको रोक के, सपा को रोका, कांग्रेस को रोका,
बसपा को रोका। अब भाजपा देखो, को भी कुछ समय के लिए रोका, मैं कह रहा हूं, रोकते अरे यार 43 सीट आखिर सब गंगा जमुना बेतवा घाघरा राप्ती के किनारे किनारे सारी सीटें थी, जीती हुई सीटें जो हम 2 साल पहले जीते 2022 में, और 2024 में हार जाए 1.5 साल बाद। इसका मतलब जीती हुई सीटें अगर हारे हैं तो उसमें क्या है, उदासीनता इनकी है ना। अभी नाराज नहीं है, ये देखो वोट जनता डालती नहीं है, डलवाया जाता है। कार्यकर्ता फ्री में गारंटर बन के वोट डलवाता अपने मुद्दे के हल के लिए। तो जब ये वोट डलवाए 2019 डलवाए, सपा बसपा एक हो गए। जिसकी सरकारें 30 साल रही हों वो एक होने के बाद नहीं जीती, निजात खड़ा हो गए, मोदी जी को बनाए। योगी जी को 2022 में हाथी लाओ, साइकिल लाओ, पंजा लाओ, ये हटाओ, इनको लाओ, लगभग 30 साल से ऊपर ही है। 37 बरस तक कोई सरकार यहाँ एक बार में 2 बार नहीं हुई। फिर उनका नहीं, योगी को लाओ, मेरी आवाज़ उठाते हैं दिल्ली में, ये हमारा आरक्षण की आवाज़, हमारे मुद्दे, हमारा मुद्दा है। तो योगी जो है जब सांसद थे तो सदन में आवाज़ उठाते थे। जब रेल रोके सपा को हटाने के लिए तो वो सड़क पर थे हमारे लिए। तो अगर जो हमारे आरक्षण के मुद्दे को उठाया हो तो फिर से दोबारा मुख्यमंत्री उन्हें बनाना पड़ेगा। बनाया इन लोगों ने 2022 में। तो अब ये समाज चाहता था 2024 में जब गया तो भाई 2019 वोट लिया, 2022 लिया, अब बताओ कहाँ गया आरक्षण भाई हमारा। आखिर सब महिलाओं को दे दिया, अपर कास्ट का दे दिया, उत्तराखंड में लिख दिया शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। तो ये लिखने में क्या जा रहा है कि केवट मल्ला मझवार हैं, ये अनुसूचित जाति का हकदार हैं, मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो रहा जाति नहीं जातियों। ये जातियां हैं, ये आरक्षण भीख नहीं है, ये संघर्ष का परिणाम है, हमारे लोगों के खून का परिणाम है। फांसी पर चढ़े हैं, देश को आज़ाद कराए हैं, अंग्रेजों को मुगलों को मौत के घाट उतारे हैं, संविधान बनवाए। तब लिखा गया संविधान में 1931 में अंग्रेजों के गले पर तलवार रख के लिखवाया 1931 में आरक्षण। ये सेकंड इंडिया एक्ट में लिखा शेड्यूल कास्ट आया। उन्होंने कहा अंग्रेजी नहीं पढ़ते हम लोग, अंग्रेजों से लड़ने वाली जाति हैं, हिंदी लिखो। हिंदी लिखा गया, शेड्यूल कास्ट की हिंदी आई, अनुसूचित जाति, मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा तुम उजड़े हो, तुम्हारा घर द्वार नहीं है, तुम्हें बसाया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाया जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगा, अब तुम्हारे जो पढ़ने के बदले खजाना मिलेगा, अब उससे खाओगे, बढ़िया से कपड़ा पहन के आओगे, बस्ता लोगे, पढ़ोगे। अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर खोला गया हर जिले में, इनके बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया जाएगा। अनुसूचित देखो, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन सुरक्षित थे। दिल्ली में राष्ट्रपति ने 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन जारी किया। 66 समूह है। अभी 16 तारीख को भाजपा ने भी नोटिफिकेशन जारी किया, पिछले महीने में 16 जो है जुलाई 16 जून को जारी किया है कि भाजपा ने भी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का 53 नंबर में मझवार है, 66 नंबर पर तुरे है, हुआर मझवार, हुआर तुरे है। ये तो बताना ही पड़ेगा जब संविधान में राष्ट्रपति ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहरवार चमार है, रजक बरेठा कनौजिया धोबी है। उसी पन्ने में निषाद भी लिखा है, तो चमार भाई को देंगे, धोबी भाई को देंगे। सामाजिक न्याय मंत्रालय का रिपोर्ट कहता है अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा लेदरमैन का कब्जा है, अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा मिल्कमैन का कब्जा है। तो निषादों का हिस्सा हाथी को लुटाएंगे, साइकिल को लुटाएंगे, तो निषाद वोट काहे को देगा भाई? निषाद वोट काहे को देगा? प्रयागराज गए थे डॉक्टर साहब, अभी संजय निषाद के वोटर थे, निषाद पार्टी के वोटर थे, नाराज हैं आरक्षण को लेकर। आरक्षण वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं भाजपा से दिला पा रहे हैं, वो केवल फेसबुक पे लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, आंदोलन भी आप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के निषाद नेताओं से बात होती है तब भी आप ही के इर्द गिर्द मामला आकर लटक जाता है। सब लोग सिर्फ आपको दोषी ठहरा रहे हैं आरक्षण को लेकर। सवाल कह रहे हैं कि आरक्षण जो है डॉक्टर साहब दिलाने को की बात कहे थे, अब कह रहे हैं दिल्ली तक चला गया है, कागज चला गया है, इस तरह की बातें। अरे यार, जो लोग कह रहे हैं ना आरक्षण का नाम नहीं जानते थे, डॉक्टर संजय ने बताया, जगह लिख कर दिया है। तो जब हमने ही पढ़ाया है तो हमसे थोड़ी नाराज रहेंगे। नाराज तो जिसको देना, मैं तो वकील हूँ ना, कौन वकील पर नाराज होता भाई? वकील तो वकालत करता है। जज पर नाराज हो जिसे जजमेंट लिखना है, तो जजमेंट लिखना था। साइकिल पंजा को 70 साल लटकाई रही, लुटवाती रही। जज किसको मानते हैं? अरे यार, मैं तो जिसकी सरकार होती, जो सत्ता में रहते हैं। कांग्रेस थी, हटा दिया उनको, साइकिल थी, उन्हें हटा दिया। बोलो भाई, भारतीय जनता पार्टी की बात भाई अब देखो नहीं करेंगे आरक्षण तो कहाँ वोट मिला? देखो 43 सीट हारना। आप कहाँ जाएंगे? अरे यार, हम कहते हैं हमारा समाज जहाँ रहेगा वहाँ हम जाएंगे। विकल्प है,
हम कह रहे हैं मेरा समाज जहाँ रहेगा वहाँ जाएगा। विकल्प का दरवाजा खुला हुआ है कि जहाँ समाज रहेगा वहाँ जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो निर्णय खुद लेंगे ना। यार हमारा समाज निर्णय लिया तब मैं राष्ट्रीय आपका समाज तो भाजपा से नाराज अपने से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। हमारे समाज ने नियुक्त किया पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफिसर में, तो समाज साथ रहेगा। समाज जो निर्णय लेगा वो लेगा। समाज जो निर्णय लेगा उसके समाज अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहती हूँ क्यों जाएगा? समाजवादी पार्टी ने तो इनके आरक्षण को डंडे दिलवा, गोली मारा, लुटवाया, उनके लटका 30 साल लटकाए रहा है। इनको ओबीसी में लटका, इनका नाम अनुसूचित में था, ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी में से फिर ये लटकू राम बना के झटक लिया इनकी सारी नौकरी। मांगने गए, गोली मिला, 302 मुलजिम है। कहें समाजवादी पार्टी साथ रहेंगे? सपा बसपा ने मिलकर कांग्रेस ने हमारी इनकी आरक्षण की फाइल ही गायब करा दी। 74/4/1950 जो हमारी फाइल गायब कराता हो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है मकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ दिल्ली में। और के दिनों मुसम्मर जी आवाज़ उठाते दिल्ली में, सपा के सांसद सब भाग जाते हों छोड़कर रण जो है संसद से। राम बुआल जी तो उठाते हैं, वो कहते हैं आरक्षण की मांग सबसे पहले मैं उठाया। अगर सदन में बोले हो तो उसका क्लिप चला दीजिए। तो सदन की बात नहीं, वो कह रहे थे कि सबसे पहले मांग मेरी है। भाई सदन में गए हैं ना, वकील तो बन के गए हैं, तब मैं ऊपर टेप क्यों लगा लिया भाई? मैं तो प्रवीण निषाद भाजपा के साथ, भाजपा के सिंबल थे, फिर भी सदन आवाज उठाते थे मार्चवार आरक्षण की। और आज भाजपा में और सपा में जो सांसद बन के गए हैं वो तो अब लगता है कि चूड़ी पहन के गए हैं, मुंह पर टेप है। अब कैसे बोलेंगे भैया? भाई अखिलेश जी निषादों को पिछड़ा बना रहे हैं। अब 31 दिसंबर 2016 को हम अनुसूचित थे, राज्यपाल से निकलवाए, तो कहाँ दो ही बात करें ना। दिल्ली में आवाज़ उठेगी, सांसद भाग जाएंगे सपा के, और यहाँ जो है जब नाम आएगा तो कहीं पिछड़े हैं, पिछड़े। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के भी जो सांसद हुआ करते थे या सांसद हैं निषाद समाज के, सपा के जो सांसद थे हैं, बसपा में तो है ही नहीं, लेकिन पूर्व सांसद, कांग्रेस के भी पूर्व सांसद जो निषाद समाज से आते हैं, आरक्षण को लेकर जब बात होती है तो सिर्फ आपको टारगेट करते हैं, निषाद पार्टी को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि अपने समाज को सब्जबाग दिखाए, सब्जबाग दिखाए। मैं वकील हूँ, किताब लिखा हूँ, निषाद राज का किला लिखा हूँ, कफन बांधकर सेनापति की तरह आगे हूँ, जमुना निषाद फूलन देवी की तरह। तो मैं आगे हूँ तो आरोप किसको लगेगा भाई? काम मैं कर रहा हूँ तो किसको आरोपित करेंगे? कौन किसके सामने बलि डालेंगे? मैं तो बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहा हूँ, सब हरा हाथी साइकिल पंजा साफ हो गई, भाजपा साथ हो गई। ये लोग क्या हैं? यही लोग थे ना, यही लोग थे, चाहे नासमझी कह लो और चाहे नादानी कह लीजिए। इन्हीं के समय बसपा थी, वर्ग 3 की वर्ग 4 की रोजी रोटी छीनी थी, बोली नहीं निकला। बसपा ने ऐसे पहला कलम, बहन जी बैठी तो 2 ही काम किया। पहला काम निषादों का आरक्षण हटाओ, और दूसरा काम ये जो रोजी रोटी मछली मारते ताल घाट नदी उससे छीन लो। या ये लोग यही मंत्री थे, यही जो बोलते हैं ना आपके चैनल पर। पूछिए उनसे कि बसपा में थे तो आवाज़ क्यों नहीं निकलती थी? क्यों भाई? क्या था? कौन सी चीज़ मजबूरी थी आपको? समाज के प्रतिनिधि बन के कहते हैं। मैं तो रोज़ मैं मोदी के पास जाता हूँ तो ऐसा पन्ना उनको देता हूँ, खुद मोदी जी मांगते हैं कि भैया आप अपना जो लिखिला समाज नहीं दिए होते कि यार छड़वा दे दीजिए जल्दी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। दे रहा है सब। धारा 370 खत्म, देखिए मेरी बात सुनो, धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, निषाद राज का किला बना, जय निषाद राज का नारा है, सम्मान शिक्षा के लिए उन्होंने बजट दिया। हमारे समाज के देखो, किसी भी समाज का सम्मान बड़ा चीज़ होता है। तो पहले तो सम्मान मिलता है तो फिर सुरक्षा, फिर समृद्धि आती है। तो आरक्षण सुरक्षा के समय में आता है। जितना सम्मान हमने दिला दिया निषादों को, न कहते केवटा मल्लावा बिंदवा, ये जो नेता आपको बात कर रहे हैं ना कि डॉक्टर संजय, कोई मल्ला बनाता है, कोई केवट बनाता है, कोई बिंद बनाता है। इस बात को मैं खुद मानता हूँ कि नहीं, इस बात को मैं खुद मानता हूँ कि निषाद राज बोलने का जी एक वो अपने कमरे मंत्री थे ना, पहले ये लोग भी सांसद विधायक थे, जब रहते थे तो पूछते थे वो कै वाला है कि मैं वाला है, मतलब केवट है तो बाहर कर दो, मल्ला है तो बुला लो। ये उनका था। हमारे यहाँ तो सबको एक करने के लिए कोई केवट मल्ला बिंद कश्यप का हार नहीं है, सब निषाद राज। ये लोगों की चरित्र ही था कि केवट आएगा तो बाहर मारो लात से, भगा दो, कहते नहीं मिलेंगे, मल्ला रहे तो मिल लेंगे। ये क्या चल रहा भाई? कोई केवट था तो कहते नहीं, मल्ला रहेगा तो नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ तो सभी सलाह दे रहे हैं, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, सलाह सबका चल रहा है। इसीलिए आज के दिन हम लोग सबसे ऊपर हैं। और तो देखो, निषाद पार्टी एक विचारधारा है, निषाद पार्टी एक यूनिवर्सिटी है इनको पढ़ाने का। हम मार्गदर्शक हैं। ये गलत फहमी, हम नेता नहीं हैं, हम नेता पैदा करने वाले मास्टर हैं, हम टीचर हैं। पढ़ना है समाज को, नेता बनना समाज को, प्रधान बनना इन्हें बनना जिला पंचायत, इन्हें बनना विधायक, इन्हें बनना है,
बने ना, मैं कह रहा हूँ बनाया ना। मैं पीयूष रंजन नहीं बन रहे थे, नहीं सपा बना, भाजपा बना रहे थे, मैं बनाया। सपा ने उन्हें उठा फेंक दिया था विनोद बिंदु को, महिला विधायक बनाना, अब सांसद भी हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे भाई जाके। अब भाजपा के सिंबल से चले गए, अब देखो बंद कर दिया मुंह, गए नाली खड़ंजा मांग रहे हैं, सदन में आवाजें नहीं उठा रहे हैं निषादों के, बिंदुओं के आरक्षण की। अब तो समाज कह रहा है क्यों आरक्षण की आवाज नहीं उठाई भाई, वकील का काम होकर। मैं हूं ना लखनऊ में, मैं विधानसभा में देखो हमारी आवाज, आप ही तो वीडियो चला चुके ना, बोली बंद कर देता हूँ सपा बसपा कांग्रेस जब से मैं गया हूँ, पता क्यों नहीं बोली बंद कर दे रहे हैं भाजपा का? यार भाजपा को भी सदन में बोल देता हूँ कि भाजपा को भी सबक सीखना चाहिए कि जो जो धोखा दिया निषादों को, धोखा खा गया, भाजपा ने धोखा खाया। मैं सदन में बोल चुका हूँ, विधानसभा विधान परिषद में। हमें तो भाई मित्र हो ना। इसीलिए कई लोग कहते हैं अखिलेश यादव से आपकी मीटिंग हो चुकी है, कई बार लोग कह देते हैं। गलत है, ये लोग वही हैं जो चोरी छुपके वाले हैं। हम छुपके वाले नहीं हैं, हम सीधे जाने वाले हैं। जब सपा ने अपना दरवाजा बंद कर दिया तो मैं भाजपा के पास गया। गुंजाइश है डॉक्टर साहब? भाजपा बंद कर देगी उस दिन हम देखेंगे। मैंने गुंजाइश है? भाजपा क्यों बंद करेगी? 18% वोट है, ये त्रेता का है। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, रावण खत्म किया था। अब यहाँ मोदी योगी ने डॉक्टर संजय को गले लगाए। ये छोटे भैया नेता नहीं है। हम लोग यह इन नेता जो सपा बसपा कांग्रेस के आने वाले, इन्हीं से तो और समाज नाराज है। जैसे जाते हैं गांव हाथी वाले, कल ये हाथी वाला था ना हमारा, लुटवाया था, सपा वाले कहते हैं अरे यार वही है ना जो गोली मरवाया था। ये जितना भी भाजपा के जो सपा बसपा में नेता हैं, वो जब भाजपा में भर्ती हो गए हैं और जैसे निषाद के गांव जाते हैं, कहते हैं भैया फिर आ गए, यही लुटवाने वाला है इनको। इसीलिए भाजपा से कहता हूँ जितना नेता भर्ती हैं सपा बसपा के आके भाजपा में, उनको थोड़ा किनारे कर दें, निकालें ना, थोड़ा किनारे रखें, उनको परोसें ना, नहीं तो जान ही रहे हो कि किस तरीके को देखते ही समाज नाराज हो जाता। हमको देखता कहता और निषाद राज का किला बनाने वाले हैं, ये तो पूरी मोदी तक हमारी वकालत करने वाले हैं, ये तो हाथी साइकिल पंजा कांग्रेस को हटाने वाले हैं, ये लोग जो हमारा हिस्सा लूट रहा है, हमारा तो लिख कर बताने वाले हैं। कुछ पता ही नहीं था कि हम निषाद राज के वंशज हैं। आज के दिन में किले पर मेला लगाने वाले हैं, मोदी योगी से जय निषाद राज का नारा बुलवाने वाले हैं, सदन में आवाज़ बंद करने वाले हैं। अब कोई केवटा मल्लावा नहीं, बिंदुआ नहीं, अब निषाद जी कह के पुकारवाने वाले हैं अधिकारी कर्मचारी से। अब ये रुमाल टांगे चले जाते टोपी, तो दरोगा एसपी कहता भैया। लेकिन निषादों की हत्या गोरखपुर में, आप चूंकि गोरखपुर से हैं, लगातार निषादों की हत्या हो रही है। अब निषाद जैसे अभी रुमाल नहीं रखे हैं, अब के जाने थे निषाद हैं, कौन जान रहे हैं कोई कौन बिरादरी, बताइए। इनको कम से कम निषाद पार्टी की टोपी लगाना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए, जय निषाद राज का नारा लगे तो मारने वाला भी डर जाएगा। तो आप मानते हैं कि अगर टोपी लगा लिया जाए तो हत्याएं रुक जाएंगी? निश्चित डरेगा, दरोगा वो का नाम हत्यारा कि डॉक्टर संजय हैं, सारे बुलडोजर चलवा देंगे, जिस तरीके से हमने अयोध्या में बुलडोजर चलवाए। जैसे सदन में उठाया योगी जी, देखे तुरंत तत्काल उठाए और शाम तक आए, इंक्वायरी दूसरे दिन जेल चले गए, बुलडोजर चल गया जो था इज्जत लूटने वाला बहन का। तो आज के दिन में टोपी और झंडा लगा लें, ये जय निषाद राज का नारा दिखता बड़ा कहेगा ये तो योगी मोदी के मित्र वाले डॉक्टर संजय के ये तो सिपाही हैं, तो अब तो हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा। तब थोड़ा डरेंगे भी, इसलिए डरते हैं, भगवा रंग से डरते हैं लोग। यादव हरिहरका और नीलके वाले से भी डरते हैं, चमार भाई के और नीलका वाला। कहें भैया मायावती जी हैं, एक बार ट्वीट करेंगे तुरंत सारा फोर्स आएगा। टोपी और झंडा लगा ले तो हत्याएं रुक जाएंगी। निश्चित रूप से वह क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि ये एक बड़ी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, इनमें अगर हम कुछ करते हैं तो उसको भय अंदर होगा कि पार्टी इसको लड़ेगी, और पार्टी के अंदर सुरक्षा है। पार्टी हमेशा सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि देती है। अखिलेश यादव कथावाचकों को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हिंदू समाज पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। जब अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे तो महाभारत जीते थे, और दुर्योधन का सलाहकार शकुनी मामा था, वो खत्म हो गया। सलाहकार क्या है? जहाँ 80% देश में भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हों, कि वो चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन से सलाहकार हैं जो इनसे बयानबाजी करा रहे हैं? अरे मुसलमान कहाँ जाएगा इनको छोड़कर? वो तो डोमिन है इनका। एक बार मस्जिद गिरवा दिया, गोली चलवा, मतलब मस्जिद गिरा, गोली चलवा दिया, तब से मुसलमान कहता भैया ठीक है हिंदू मारने वाले हैं, इन्हीं के साथ रहो। मुसलमान कहाँ जाएगा? तो कम से कम 80% जो हैं उनको तो देखें ये कौन सा राजनीतिक दल है। तो आज के दिन में शोषित वंचित दलितों की आवाज़ उठाएं, जो मूल भावना है पार्टी की। धर्म में फंसेंगे, फंस जाएंगे। पीडीए की बात तो कर रहे हो लगातार।
पीडीए का है, पीड़ित दुखी अपमानित तो हमारे यहाँ हैं सारे लोग, उन्हीं लोगों जहाँ देखो तहाँ यादव निषाद झगड़ा हो रहा है, यादव राजभर झगड़ा हो रहा है, उन्मादी हो गए ना, उनको तो संभाला ना, उन्हीं यादव को जैसे सत्ता से दूर हो गए, फिर वो उत्पात मचाए पड़े, कम से कम अपनी बिरादरी संभालें तो कम से कम इस तरीके का, तब तो सबको कह भाई तुम सत्ता में रहे, थोड़ा सा संयम बरसो, तभी झगड़ा नहीं हो, तब न माना जाए कि बेचारे नहीं, तो जहाँ देखो अखबार में छपत है वही सब लगा, ये क्या चल रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, नारा लगाने से कुछ नहीं होता है, कम से कम अब देख लो एक दलित कुर्सी बैठ गया उठा के, क्या हो गया, वायरल हो रहा था वीडियो, ये क्या चल रहा है, अब नाम कह रहे हो कि पीड़ित है, पीड़ित कि पिछड़ा है, दलित और अल्पसंख्यक है, और कुर्सी सोफा बैठने नाते मार खा जा रहा है, ये क्या चल रहा है भाई। आप पीडीए मतलब असली पीडीए आपके पास है? अपनी पीछे में पीड़ित दुखी अपमानित सब मोदी योगी के पास है, हम लोग सबका दुख हरण कर रहे हैं कि देखो कैसे शांति है देश में। संजय निषाद जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई आपको, आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को, और आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि कम से कम आप इन शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ उठाते रहते हैं।